हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडीसी मयंक ऑफिसर। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.3 का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? प्रश्नावली 6.3 का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले भी मैं आपको प्रश्न 13 तक बनवा चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको दो प्रश्न बनाने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, पहला प्रश्न आपको लिखा हूँ कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। कह रहे हैं कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। कितना का है? 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। 6 मीटर इसकी लंबाई है और एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो मान लीजिए कि ये 6 मीटर लंबाई का ऊर्ध्वाधर स्तंभ आपका हो गया। क्या हुआ? 6 मीटर लंबाई का ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया। तो इसकी भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ये छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय, मान ठीक इसी समय, एक मीनार की छाया की लंबाई, यानी मीनार आपका जो है इससे बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, मीनार जो है बड़ा है, इसके छाया की लंबाई ये 4 मीटर है तो कितना है? 28 मीटर है। 28 मीटर छाया की लंबाई है। छाया की लंबाई आपको 28 मीटर दिया है। 28 मीटर। और कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार आप देख रहे हैं इसको ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो कहिए कि फिगर में तो मीनार बना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर में एक रेखा से ही सारा काम चलाया जा सकता है। फिगर में एक रेखा से सारा काम चलाया जा सकता है। उसको ए बी सी मान लीजिए, तो इसको पी क्यू आर भी मान लेते हैं। पी क्यू आर मान लिया। ए बी मीनार है। आप इसको हल कीजिएगा तो लिखिएगा कि मान लिया कि ए बी मीनार है। ए बी क्या है? मीनार है। तथा पी क्यू क्या है? तथा पी क्यू स्तंभ है। स्तंभ, इसको लिखिएगा स्तंभ है। पी क्यू स्तंभ है। अब आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसमें एक ही समय क्या कह रहे हैं? मीनार और ऊर्ध्वाधर स्तंभ भूमि पर छाया की लंबाई, जबकि उसी समय, माने एक समय, तो एक समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? या मतलब एक समय यदि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है तो उसके उन्नयन कोण क्या होता है? समान होता है। तो इस तरह से ये उन्नयन कोण है, एक ही समय बना उन्नयन कोण। और इसके बाद में ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो ये लंब हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे? लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या करना है? त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए क्या क्या आपको दिया गया है। तो ये जो है कोण Q बराबर कोण B, ये कहाँ से आपको आ गया? तो प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। अब कहिए कि प्रत्येक 90 डिग्री तो दिया नहीं है, नहीं दिया। देखिए ऊर्ध्वाधर कह रहा है, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है? ऊर्ध्वाधर कह रहा है। ऊर्ध्वाधर मतलब जो लंबवत खड़ा होगा उसी को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। आप लोग कैसे खड़ा होते हैं? पृथ्वी पर सीधा जब खड़ा होंगे तो लंबवत होगा, लंबवत खड़ा होते हैं। आपका घर का दीवार, विद्यालय का दीवार, सब क्या है? लंबवत है। तो ये जो है लंबवत है, इसी को ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, तो ऊर्ध्वाधर तभी होगा, लंबवत तभी होगा जबकि उसका एंगल जो है कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इसलिए इसका प्रत्येक का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और कोण R बराबर कोण C क्यों होगा? इसलिए होगा कि एक समय उन्नयन कोण होगा, एक समय बना उन्नयन कोण होगा। अब इसके लिए आप धूप में प्रयोग कर सकते हैं, आप धूप में जा सकते हैं और एक छोटा सा कॉलम ले लीजिएगा और एक लंबा सा स्टिक ले लीजिएगा।
एक छोटा सा कलम, एक लंबा सा स्टिक, और जिधर से प्रकाश आ रहा है ना उधर इसको लगा दीजिएगा ऐसे, और इसको ऐसे कोण बनेगा, तो कोण बनेगा, इस कोण को खींच लीजिएगा ऐसे ऐसे, कितना का छाया बन रहा है, तो जो छाया बनेगा छाया तक खींच करके मिला दीजिएगा, और इसमें बड़ा सा स्टिक लगा करके फिर ऐसे मिला दीजिएगा, और चांद से नाप लीजिएगा कितना का बन रहा है। तो जब उसको स्टिक को मिला करके नापते हैं, उसको जो है लंबा सा स्टिक लगा करके दोनों का उन्नयन कोण मापेंगे तो समान आएगा। यानी एक ही समय सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो क्या होगा, हमेशा समान होगा। सूर्य का उन्नयन कोण सदैव समान होता है। या किसी भी प्रकाश स्रोत से, यदि सूर्य नहीं है, कोई बल्ब से ही प्रकाश आ रहा है, तो इस स्थिति में आप अपने कलम की खोपी और एक जो है पेन को रख करके यदि पढ़ रहे हैं तो चेक कीजिए, उसका उन्नयन कोण निश्चित रूप से समान मिलेगा। तो उन्नयन कोण क्या होता है, समान समय में समान बनता है। तो इस तरह से ये जो है एंगल आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा एंगल ऑफ आर इक्वल टू एंगल ऑफ सी, एंगल ऑफ आर इक्वल टू एंगल ऑफ सी। ये समान समय में बना कोण है, क्या है, इसमें देखिए 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 दिखा होगा छाया की लंबाई तक, जबकि उसी समय एक ही समय बना कोण या उन्नयन कोण एक ही देख सकते हैं, एक ही समय बना कोण समान होता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी। ए समरूपता आपको पढ़ाया है, ए समरूपता से, कहाँ से होगा, तो ए समरूपता से, ए समरूपता। आप ए समरूपता जी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ए समरूपता पढ़ लीजिए, इसके बाद वीडियो देखिए कि ये होता है ए समरूपता से आपका प्रूव हो गया। तो चलिए, जब ए समरूपता से अप्रूव हो गया तो ध्यान दीजिएगा, अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, यानी एक ही अनुपात में होती है। तो अब देखिए जो दिया गया इसमें पी आर और ए सी आपको न ज्ञात करना है न दिया है, तो उसको छोड़ दीजिए, इसको लेकर चलिए पी क्यू बाटा, और पी क्यू के कौन होगा, पी क्यू यहाँ है तो यह ए बी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये भी संगत यदि आप नहीं जानते हैं तो मतलब संगत को मैं पढ़ाया हूँ, ज्योमेट्री का स्टार्ट वाला जो वीडियो है, आराम वाला जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। और नीचे में क्यू आर है, तो क्यू आर यहाँ पर लीजिए, क्यू आर अब क्यू आर के संगत कौन होगा, तो क्यू आर कहाँ है, लास्ट में है, तो इसका लास्ट वाला होगा बी सी होगा। चलिए अब इसका वैल्यू रखिए, आपका पी क्यू का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पी क्यू का वैल्यू है, पी क्यू का वैल्यू कितना दिया, 6 दिया है, तो यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ लगा दीजिए 6 रख दीजिए। अब ए बी की वैल्यू आपको मालूम ही नहीं है, ए बी। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू 4 है, क्यू आर का वैल्यू 4 है। अब बीसी का वैल्यू कितना है, 28 है, बीसी का वैल्यू 28 है। अब चलिए आपको ए बी का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, ए बी का वैल्यू निकालना है। तो तीछा तीछी यदि इसको गुणा करेंगे तो 4ab हो जाएगा, 4ab बराबर इसमें 6 गुना 28 आपका हो जाएगा। या ए बी बराबर कितना होगा, ए बी बराबर 6 गुना 28 से अब बाटा में हो जाएगा 4, 4 7 28, इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 42 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना हुआ, 42 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखा गया है कि मान लिया कि ए बी मीनार है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कि क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी है, ए बी का मान आ गया। तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, मीनार की ऊंचाई 42, क्योंकि देखिए मीटर में, सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी, इसको मीटर में कर लीजिएगा, कितना है 42 मीटर। यही आपका आंसर हो गया, मीनार की ऊंचाई 42। चलिए आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एडी और पीएम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। क्रमशः मतलब क्या होता है, लगातार होता है। और एडी जो है त्रिभुज ए बी सी का और पीएम त्रिभुज पी क्यू आर का, क्रमशः मतलब लगातार। एडी है ए बी सी का और क्यू आर का, एडी है ए बी सी का माध्यिकाएं हैं। क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, तो सिद्ध करना है कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। किस तरह, तो त्रिभुज
तो इसमें आपको त्रिभुज बना दिएगा ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। आपका कह रहा है कि ए डी जो है ए बी सी की माध्यिका है, ये है माध्यिका, और इसमें माध्यिका जो है पी एम है। एक चीज बताइए आप लोग कि माध्यिका किसको कहते हैं? माध्यिका कहते किसको है? तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहा जाता है। त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहा जाता है। तो यहाँ पर एडी एबीसी का माध्यिका है, इसका मतलब कि बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो इसमें लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, इसलिए बी डी बराबर डी सी बराबर 1/2 क्या बी सी। तो इसलिए बराबर 2 सी डी। अब इसी तरह से हो जाएगा, फिर चूंकि पी एम क्या है? तो त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, माध्यिका है, इसलिए क्यू एम यानी 2 क्यू एम बराबर क्या होगा? 2 क्यू एम बराबर 2 एम आर बराबर क्यू आर। अब देखिए इसमें फर्स्ट यदि हम मान लें और इसको सेकेंड, आपको क्या दिया है? त्रिभुज समरूप दिया है, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो आपका हो गया बी सी बाटा सॉरी ए बी बाटा बी सी सॉरी ए बी बाटा पी क्यू ना होगा, ए बी बाटा पी क्यू, उसी तरह से बी सी बाटा क्यू आर हो जाएगा। में क्या कीजिएगा कि एक साइड बी डी है ना, तो इधर का लीजिएगा, माने बाएं वाला लीजिए फिर दाएं वाला लीजिए। यदि बाएं में ले रहे हैं बी डी तो इससे अभी क्यू एम लीजिए, ए बी बाटा पी क्यू बराबर बी सी बाटा क्यू आर। और ए बी के देखिए बराबर कितना है? तो ए बी कहाँ है आपका? ए बी देखिए यहाँ पर ए बी कुछ नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, पी क्यू के बराबर ए बी नहीं है। तो चलिए आप लिखिए ए बी बाटा पी क्यू बराबर बी सी देखिए आपका बी सी क्या है? फर्स्ट में है, तो फर्स्ट से हो जाएगा बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी सी कितना है? 2 बी डी। तो इसमें लिख सकते हैं 2 बी डी। अब बाटा क्यू आर ढूंढिए, देखिए यहाँ क्यू आर है, तो बी डी इधर का लिया है तो इसमें भी बाएं ही का होगा। क्यू आर हो जाएगा कितना? 2 क्यू एम हो जाएगा, 2 क्यू एम। कहाँ पे होगा? तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, ठीक है। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, यानी 2 से आपका 2 खत्म हो गया। तो जब 2 से 2 खत्म हो गया तो क्या बनेगा आपका? हो गया इसलिए ए बी बाटा पी क्यू बराबर बी डी बाटा क्यू एम, ए बी बाटा पी क्यू बराबर बी डी बाटा क्यू एम आपका हो गया। अब देखिए किसमें? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में क्या हो जाएगा? तो ए बी बाटा पी क्यू बराबर बी डी बाटा, ये बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो हो गया, इसके बाद हो जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू का है। तो ये जो है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ।
तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया। तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम कहाँ से, तो इसका हो गया एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से। ये एस ए एस समरूपता क्या है तो आप पढ़ चुके हैं कि क्या है, और नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, उस पर लिखा हुआ है एस एस समरूपता। चलिए, इसलिए अब आपको क्या प्रूव करना है, ए बी बाटा पी क्यू, ए बी बाटा पी क्यू बराबर प्रूव करना है ए डी, इसमें हो जाएगा अब ए डी बाटा पी एम। ये क्या हुआ, सत्यापित, सत्यापित हुआ या फिर प्रूव हो गया। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ मिलते हैं।